गांव भूणाबाई में अतिक्रमण तोड़ने पहुंचे एडीए के दल पर हमला। ग्रामीणों ने एकजुट होकर किया हमला। एक होमगार्ड जवान हुआ घायल, 2 वाहनों को किया क्षतिग्रस्त। पुष्कर विधानसभा अंतर्गत आने वाले गांव भूणाबाई में मंगलवार को अतिक्रमण तोड़ने पहुंचे एडीए के दल पर ग्रामीणों ने एक राय होकर हमला कर दिया। इस हमले में जहां एडीए के 2 वाहन क्षतिग्रस्त हुए, वहीं एक होमगार्ड जवान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के मुताबिक एडीए की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए मकान को तोड़ने एडीए का दल पुलिस बल के साथ जेसीबी मशीन लेकर मौके पर पहुंचा था, जहां ग्रामीणों ने एडीए की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच भीड़ ने वहां पड़े पत्थर उठाकर वाहनों को तोड़ना शुरू कर दिया। लगभग 50-60 महिला पुरुषों के दल ने एक साथ पुलिस बल और एडीए के दल पर हमला बोल दिया। जैसे तैसे एडीए और पुलिस बल वहां से जान बचाकर वापस लौटा। सर एक मिनट। हाँ सर बताइए। जी सर, ग्राम कोकरदा भूणाबाई में प्राधिकरण की ज़मीन पे अतिक्रमण कर मकान बनाया गया था। उस अतिक्रमण को हटाने के लिए प्राधिकरण जाप्ते समझ गया था, वहाँ अचानक ही भीड़ ने इकट्ठे हो गए, गाँव वाले और पथराव कर दिया। सर कौन घायल के चोट आई है। सर गाड़ियों को भी नुकसान हुआ क्या? गाड़ियों को भी नुकसान। कितनी गाड़ियों का नुकसान है? 2 गाड़ियों में हमारे नुकसान हुआ है। जी। कितने लोग थे सर वो? करीब बहुत ही इकट्ठे थे, करीब 50-60 लोग। मुकदमा वगैरह दर्ज करा, कार्रवाई चल रही है। वहीं सूचना पर पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। इसके बाद ग्रामीणों का हुजूम अजमेर विकास प्राधिकरण कार्यालय पहुंच गया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध जताना शुरू कर दिया। क्योंकि हमारा तो टूटा हुआ ही था। क्या मामला था आज तो ये मामला था कि भाई है ना, वो गाड़ी आई इनकी और है ना अंदर वो रह रहे थे, तो उनका आते ही है ना उनको धक्का मुक्की करी और है ना वो करने लगे और ताला तोड़ के धक्का मुक्की करी, और जिसकी मकान थी और वो उसको धक्का मुक्की करी, उसके भी लगी है। फिर उन्होंने ना डंडे बरसाए, पत्थर उठा के फेंकने लग गए। फिर पब्लिक भी फिर क्या करे? किसने फेंके पत्थर, किसने मारे डंडे? ये पुलिस वालों ने पहले डंडों से करा, फिर जाके फिर पब्लिक जो थी वो फिर पब्लिक ने भी धक्का मुक्की करी, क्योंकि इतना बड़ा मकान ऐसे तो ना तोड़ने में हर थोड़े दिन में आ रहे, हर थोड़े दिन में आ रहे। अभी थोड़े दिन पहले हम लोग कोई भी नहीं था। मैं अपनी निर्माण करते हैं आप लोग, कार्य को रोकने कोई आता है कि नहीं? जब कोई भी नहीं आता है बना लेते हैं, रहने लग जाते हैं। जब कोई भी नहीं आता है, हम जरा से कोई बाहर जाते हैं, पीछे से आके तोड़ जाते हैं। मैं अपनी गुड़िया को, मम्मी की आई हुई थी, मैं अपनी गुड़िया को मम्मी के छोड़ रखा था, उसको संभालने गई। हमको नहीं पता था कुछ भी। आपने जिससे खरीदी उसके कागज तो थे ही नहीं ना, तो आपने मकान कैसे बना लिया उसका? बना था ना हमारा मकान, तो बनाया खरीदा बनाया तो था ना। अच्छा, हाँ। कितने दिन से कंटिन्यू आ रही है? कम से कम 1 महीना। ये तो 1 महीना हो गया। विधायक सुरेश सिंह रावत ने बताया कि पुष्कर विधानसभा अंतर्गत गांव भूणाबाई अजमेर नगर निगम का हिस्सा है, उसमें बसी आबादी का हिस्सा एडीए के अधीन भी है। आज एडीए का दल पुलिस बल के साथ एक मकान को तोड़ने पहुंचा था। 118 गांव अजमेर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत पुष्कर विधानसभा में आते हैं, जहां कुछ लोग राजनीतिक द्वेषतावश रोजाना प्राधिकरण में शिकायत कर गरीबों के आशियाने को निशाना बनाकर तोड़ने की कार्रवाई करा रहे हैं। यह वो भूमाफिया हैं जो राजनीतिक पहुंच रखते हैं और पहले विवादित मकानों को बनाकर बेचते हैं, फिर उन्हीं मकानों को एडीए में शिकायत करके तोड़वाते हैं। यह सब कांग्रेस सरकार की शह पर किया जा रहा है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को सस्ते मकान बनाकर दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ गहलोत सरकार के निकम्मे अफसर राजनीतिक द्वेषता निकालने और अपने आकाओं को खुश करने हेतु मकानों को तुड़वा रहे हैं। आज हमने एडीए के आयुक्त अक्षय गोदारा से मिलकर अपील की है कि एडीए के अधीन पुष्कर विधानसभा अंतर्गत आने वाले 118 गाँवों में बिना भौतिक सत्यापन के किसी को भी बेघर ना किया जाए। 1 मिनट भैया, 1 मिनट। जी हाँ, हमारी पुष्कर विधानसभा के अंदर ग्राम भूणाबाई ये जो अजमेर नगर निगम का हिस्सा है, और वो उस आबादी का हिस्सा जो वर्षों से आबादी बसी हुई है, वो एडीए के नाम ज़मीन ट्रांसफ़र हो रखी है।
तो एडीए ने बिना कोई नोटिस दिए उस पर कार्रवाई करने चले गए और पर्टिकुलर एक मकान को अंकित करके कहा राजनीतिक व्यवस्था से कि हम तो आज इसी को ही तोड़ेंगे। और ये आए दिन इस तरह की कार्रवाई करते रहते हैं, क्योंकि हमारा 118 गांव अजमेर विकास प्राधिकरण के, जिससे अधिकतर पुष्कर विधानसभा में आते हैं, तो रोज़ आए दिन ये राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर जो लोग चुनाव हार गए, जनता ने जिनको नकार दिया, अब वो अपनी खींच मिटाने के लिए रोज़ एडीए के चक्कर काट के जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग हैं उनके ऊपर एडीए के प्रशासन का दुरुपयोग करके जेसीबी लेके और उनका जाब्ता लेके उनको तोड़ने पहुंच जाते हैं और गरीबों का गला घोटने का काम कर रहे हैं। जबकि लोक कल्याणकारी शासन और प्रशासन और सरकार का काम है कि गरीबों को मकान बना दे। एक तरफ तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीब लोगों को मकान बना के दे रहे हैं, दूसरी ओर राजस्थान की निकम्मी सरकार जो वर्षों से गरीब लोगों को अपना मकान बना के बैठे हैं उनको तोड़ने पर आमादा है। तो आज हमारी एडीए साहब से बात हुई और उनको सारा विषय समझाया कि एडीए अजमेर विकास प्राधिकरण के 118 गांव आते हैं, भौतिक सत्यापन किए बिना जो वर्षों से लोग रह रहे हैं, हमारे जन्म से पहले वहाँ लोग रह रहे हैं, उनको बेघर करने पे आप आतुरा है। और नीचे के जो अधिकारी हैं इनके वो मिलीभगत करके और इसकी अगर जांच करें तो इसमें व्यापक भ्रष्टाचार है। ये जिनसे पैसा लेके कुछ लोग हैं उनका मकान बनाने देते हैं और गरीब आदमी मकान बनाता है तो उसको तोड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। और जो पुराने मकान है, गाँव के अंदर आपसी कोई बातचीत होती है परिवारों में तो कोई शिकायत करता है तो वर्षों पुराने मकानों को भी तोड़ने पहुँच जाते हैं। तो आज हम प्रशासन से, इनसे एडीए प्रशासन से बातचीत करके आए और हम अगर ये एडीए प्रशासन यहाँ नहीं रुका तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और हमारे लोगों के साथ हम न्याय नहीं होने देंगे किसी को। किसका मकान तोड़ा गया? देखिए पर्टिकुलर मेरे को तो ऐसा जानकारी नहीं किसका मकान तोड़ा गया था। मेरे को सूचना मिली थी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के द्वारा कि ये पुराने जो मकान बनाए हुए गरीब लोग उनके तोड़ रहे हैं। तो जब तक मैं पहुंचा था तब तक वहाँ एडीए का जाब्ता भी जा चुका था, पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण लोग उपस्थित थे तो सब लोगों को लेकर एडीए